नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। पूर्व कांग्रेस नेत्री और हाल तक आम आदमी पार्टी के साथ रही बीना शर्मा मंगलवार को एनसीपी में शामिल हो गई। आगामी दिल्ली नगर निगम चुनाव की उठापटक के बीच एनसीपी के साथ आई बीना शर्मा का कहना है कि अब दिल्ली नगर निगम की सत्ता में रही पार्टियों ने दिल्ली के लोगों को सुविधाएं देने या यहां का विकास करने के बदले मात्र अपना उल्लू सीधा किया है, इसलिए निगम में एनसीपी का आना जरूरी हो गया है। एनसीपी में आने से पहले बीना शर्मा लगभग 3 दशकों तक कांग्रेस के साथ और उसके बाद कई वर्षों तक आम आदमी पार्टी में रह चुकी हैं। आम आदमी पार्टी में वे त्रिनगर विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए पूर्व मंत्री जितेंद्र तोमर के विधायक रहते समय कार्यरत थीं। इस मौके पर बीना शर्मा ने जनमत की पुकार से बात करते हुए निगम में भ्रष्टाचार और दिल्ली के लोगों के लिए सुविधाओं की कमी पर सभी राजनीतिक दलों को जमकर कोसा। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतरने को बेकरार है। जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं बीना शर्मा जी, जो पहले कांग्रेस में थी, फिर आम आदमी पार्टी, अब आम आदमी पार्टी छोड़कर एनसीपी ज्वाइन की हैं। मैडम बीना शर्मा जी, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने हमें इस योग्य समझा कि आप हमारे इंटरव्यू के लिए आए। बीना शर्मा जी, पहले कांग्रेस, फिर आम आदमी पार्टी, अब एनसीपी। जी ऐसा है, कांग्रेसी हम बहुत पुराने हैं। 28 साल हम कांग्रेस में थे और आज से हमने जो उसके बाद जो हमने एमएलए साहब के साथ, तोमर जी के साथ हमने ज्वाइन किया। उन्होंने हमें बड़े मान सम्मान के साथ अपने साथ जोड़ा, विधानसभा अध्यक्ष रखा त्रिनगर से, और हमने जितना हमसे हुआ हम लोगों ने काम किया। ऐसा हमें ऐसा नहीं है कि हम किसी पार्टी से नाराज़ होके आए हैं, लेकिन हम लोग पुराने थे और डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी के साथ थे, तो हमने ये पार्टी ज्वाइन की है, मन से की है और इस पार्टी की मन से सेवा करेंगे। पूरी दिल्ली में बहुत अच्छे से हम लोग काम करेंगे और जहाँ तक उम्मीद है हम अपने निगम में पूरी दिल्ली के जो है कैंडिडेट खड़े करेंगे। बीना शर्मा जी, आपको लगता है दिल्ली में एनसीपी कुछ कर पाएगी? जी बिल्कुल कर पाएगी, क्योंकि कोई भी पार्टी है नई उठती है, जब वो आज पूरी दिल्ली में छा सकती है तो एनसीपी पार्टी तो पुरानी है, 60 साल पुरानी है और इसके निगम में भी काउंसलर रह चुके हैं और एमएलए भी रह चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। और फिर महाराष्ट्र की पार्टी है, केरला में इनकी अपनी सरकार है, महाराष्ट्र में अपनी सरकार है, तो आने वाले वक्त में जो है मैं दावे से कह सकूँ कि जो है पूरी दिल्ली से ज़्यादा नहीं तो हम 40% जो है अपना कैंडिडेट जिता के लाएंगे, ये मैं दावा करती हूँ। क्या होंगे चुनावी मुद्दे, क्या होंगे आपके? हमारे चुनावी मुद्दे हैं कि जो कहा जाता है कि हम गरीबी हटा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि गरीबी नहीं हटाई जा रही, गरीबों को हटाया जा रहा है। शिक्षा ख़त्म कर दी गई है, जबकि कहा जाता है कि शिक्षा का प्रचार बहुत अच्छा है। बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है। आज बीएड, एमए, एमबीए गवर्नमेंट जॉब नहीं खोली जाती। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सरकार के इसमें कि हम नौकरियां लगाएंगे, जिस टाइम पे जीतना होता है कि सरकार बनानी होती है। बाद में पढ़े लिखे एमबीए, बीएड बच्चे हमारे से 10-10, 5-5 हज़ार की जॉब मांगते हैं। हमारी आंखों में आंसू आते हैं, बड़े दिल से हम चाहते हैं। मैडम जी, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। मैडम जी, हमारे को सैलरी नहीं मिल रही है। आप ये बताइए, सैलरी कौन देता है? आज जो मेहनत कर रहे हैं उनको 3-3 महीने की सैलरी रुक जाती है एमसीडी में। क्या है ये सरकार? क्या कर रही है सरकार? जनता को गुमराह करना बंद करें और जनता के लिए कार्य करें, बाकी सब कुछ जनता के हाथ में है। बीना शर्मा जी, केजरीवाल सरकार ने जगह जगह मोहल्ले में शराब के ठेके खोल रही है। जी आप एक महिला हैं, जी कैसे दिखती हैं? देखिए, इस शराब के ठेके के लिए हमारे पास भी आए थे कि मैडम सरकार कुछ नहीं कर रही है, आप लोग एनजीओ की तरफ से कुछ मुद्दा उठाइए और इसको रोकिए। उसके बाद हमने जो है यहाँ के ये जो है महिंद्रा पार्क पे शराब का ठेका है, हमने एमएलए साहब को फ़ोन किया कि भाई साहब, तोमर जी, जनता हमारे पास आ रही है तो आप इस शराब के ठेके के लिए वहाँ धरना प्रदर्शन हम लोग करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बहन जी करिए, मैं भी आपके साथ हूँ,
मैं भी धरने पे बैठूंगा। लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने खुद ही धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद एक एमएलए से शराब का ठेका नहीं रोका गया, शराब का ठेका खुल गया है। तो बड़ा दुख की बात है कि एमएलए पूर्व में तो हैं, आज प्रेजेंट में उनकी वाइफ है, लेकिन पूर्व में तो है। ये क्या दिखावा कि आप लोग धरने प्रदर्शन करवा रहे हैं, उसके बाद ठेका भी खुलवा रहे हैं। ऐसे बड़े दुख के साथ कहती हूँ, अगर हमारे देश के एमएलए पूर्व में हो या प्रेजेंट में हो या निगम पार्षद हों जो जनता के लिए काम नहीं कर सकते, आज हमारी बहू बेटियां सेफ नहीं हैं। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब वहाँ से निकलती हैं कोई चुन्नी खींचता है, कोई हाथ मारता है, और इस तरीके के काम अब जब से ये बंद था तो थोड़ी शांति थी। तो यहाँ के कमिश्नर से भी मैं ये अपील करूँगी कि जो मोहल्ले के जितने भी ठेके हैं इनको बंद करवाया जाए और कोशिश करी जाए कि आज शराब के पीछे 95% घर बर्बाद हो चुके हैं। तो शराब जिनके घर में खाने को नहीं है वो कहीं से भी इंतज़ाम करके शराब पी लेते हैं। तो इस पे कुछ कानून ऐसा बनाया जाए। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल शराब को बंद कर दिया जाए, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये तो सरकार के जो हैं इनकम के जरिए हैं, तो सरकार भी नहीं करेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर इस पर कुछ रोक लगाएं, उसके कुछ तरीके बना दिए जाएं कि गरीब आदमी को, ये गली गली में जो है साहसी बैठे हुए हैं, वो लोग 10-10 रुपए की 20-20 रुपए की पॉलीथीन दे देते हैं शराब की। तो क्या है कि बड़े दुख होता है जब हम उन महिलाओं से मिलते हैं, उनके घर में रोटी नहीं होती, मारा जाता है, इतनी बदतमीजियाँ करी जाती हैं, उनके पति जो है इतना